चलिए हमारी मीटिंग रिकॉर्डिंग में स्टार्ट हो चुकी है, तो बिल्कुल हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यस सुपर्णा जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सभी क्योंकि आज का थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, कभी कभी कम लोग होते हैं। टॉपिक नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मतलब कभी हार ना मानना। कभी हार ना मानना, ये बात जब समझ में आती है तो जीवन में हम सारे संकट और मुश्किल तो आसान हो जाती है। हार मानना एक असफलता का प्रतीक होता है, जो हमें एक नेगेटिव पैदा होते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति को कभी भी हार नहीं मानना है। प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, प्रॉब्लम आते रहते हैं, कभी कभी हम लोग हार मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन उस टाइम में क्या होता है, थोड़ा अपनी बात अपने दोस्त को शेयर करना जरूरी है। शेयर करने से हल भी कम होता है, कुछ हल भी निकल आता है क्या करना है। तो ऐसे ही स्टोरी होंगी आज। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। सतपाल भाई प्लीज माइक आप अपना म्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच। यस सुपर्णा जी कंटिन्यू। थैंक यू मैम। और एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस नेवर गिव अप का स्टोरी के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। एक प्रतापशाली राजा थे, बहुत बड़े उनकी प्रताप प्रतिपत्ति थे। एक दिन विदेश से एक कुछ आए मैसेंजर, जो उनको लिए गिफ्ट लाए थे, बहुत मूल्यवान एक पत्थर लेके आए थे। इतना सुंदर पत्थर देख के राजा को मन में इच्छा हुआ कि उस पत्थर से एक विष्णु की मूर्ति बनाएंगे। तो उस गांव उनके जो स्टेट है, उनका जो राजत्व है, उसमें सबसे ज्यादा जो मूर्तिकार थे, उनके पास उनका मंत्री उस पत्थर को लेके गया और बोला इस पत्थर को तोड़ के एक विष्णु जी का मूर्ति बना के दीजिए राजा जी के लिए। तो जिसने दिया तो उन्होंने उस पर हथौड़ी से रेगुलर मारते गए, लेकिन पत्थर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो बोला अब मूर्ति बनाएंगे तो आपको 50 सोने का मुद्रा मिलेगा। तो वो उसको तोड़ने लगे, लेकिन एक बार, दो बार, 50 बार करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। तो वो नेवर गिव अप कर दिया, मतलब मुझसे नहीं होगा, वो हार मान गया। तब मंत्री को बुलाया और बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, आप पत्थर को लेके जाइए। तो मंत्री उस पत्थर को लेके गया, लेकिन उनको तो चाहिए था, महाराज को तो उस मूर्ति बना के देना जरूरी है। इसीलिए उस पत्थर को लेके वो जो महाराज के सामने ही एक छोटा मोटा जो मूर्तिकार था, उनके पास लेके गए। तो वो मूर्तिकार जब उसको एक बार छेन पर हथौड़ों से मारा तो मूर्ति पत्थर टूट गया और धीरे धीरे एक बहुत सुंदर मूर्ति बना के मंत्री जी को दिए और उनको सोने का मुद्रा भी मिला। तो ऐसा है, जब वो काम होने वाला था और एक बार अगर आज दो बार मारते तो हथौड़ी से तो शायद उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया, इसलिए उनका वो मेरे बात। यस मैम प्लीज कंटिन्यू, हम अच्छे से सुन पा रहे हैं। अच्छा। तो बाद में जो वो गांव का मूर्तिकार उतना सुंदर मूर्ति बनाया और उनको गिफ्ट भी मिला। तो इससे हमको पता चलता है, जब हम काम करते रहते कभी कभी हम लोगों में सिचुएशन आ जाता है, ये कुछ सफल होने वाले हैं, लेकिन हम लोग धीरज खो बैठते हैं। उस टाइम अगर और थोड़ा सा धीरज धरते तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी धीरज नहीं होना है और नेवर गिव अप करना है। और एक स्टोरी है, ये तो स्टोरी था और एक मतलब रियल स्टोरी है। माइकल जॉर्डन का नाम सभी ने सुना होगा। ये बहुत बड़ा अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे, जो जिंदगी में 9000 बार शॉट को मिस किए थे और 300 गेम को हार गए थे, जिनको उनके कोच ने उनको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि तुम कभी खेल नहीं खेलोगे। उन्होंने प्रैक्टिस करने के बाद कभी भी छोड़ा नहीं अपने आप को, उस हाल में प्रैक्टिस करते गए और बाद में जाके सबसे वर्ल्ड फेमस
बास्केटबॉल प्लेयर बन चुके थे। किसी का इससे हमको पता चलता है नेवर गिव अप कभी नहीं करना है, और नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम्स। कुछ टाइम्स लेते हैं, कुछ बहुत बड़ा चीज आने के लिए टाइम लेते हैं। नेवर स्टॉप ट्राइंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग, नेवर गिव अप, योर डे विल कम। एक ना एक दिन हम लोगों का अच्छा दिन आने वाला है, आएंगे, वो बहुत जल्दी आएंगे। तो यही तब मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि किसी को हार नहीं मानना है, अपने बिलीफ सिस्टम को जगा के रखना है। थैंक यू। और मेरे साथ आज मेरे को पार्टनर में प्रेरणा मैम को बोलूंगी, आप आइए मंच पर, आप नेवर गिव अप पे ऊपर कुछ बोलिए और को होस्टिंग संभालिए। वेलकम प्रेरणा मैम। नमस्कार सभी को। मैं मिसिस प्रेरणा शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा। और थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपने इतनी अच्छी स्पीच रखी नेवर गिव अप के ऊपर। तो बहुत अच्छा आज का टॉपिक है हमारा। जो अभी हमारा सिनेरियो चल रहा है तो उसे देखते हुए बहुत लोग अभी भी पेशेंस खो रहे हैं। तो बहुत लोग अभी भी मतलब इतनी फोन वगैरह कॉल वगैरह आती हैं तो अभी भी वो धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, जबकि हम मंजिल के इतने करीब हैं। इतने करीब आने के बाद भी लोगों के अंदर धैर्य नहीं आ रहा है। वो पता नहीं क्या अब ये सोच रहे हैं कि इतने हम पास में आ गए। जब हमने 5 साल इंतजार किया तो अब तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल ही चुकी है। लेकिन बहुत लोग अभी अब इस पड़ाव पे आके भी बहुत लोग ऐसी मतलब मांग कर रहे हैं कि नहीं, अगर हम मतलब अभी हमें कुछ नहीं मिलेगा, या हम हमारी आईडी अगर नहीं वैसी लगी हुई है, मतलब हमने नीचे कुछ नहीं, किसी के को नहीं बनाया है, तो हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें रिफंड वापस चाहिए। मतलब ऐसी डिमांड बहुत बार आ चुकी हैं। लेकिन हम यही सबसे कहेंगे कि नेवर गिव अप, आप बने रहिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हम मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। और हमारा जो भी हमारा आज के समय चल रहा है, देखिए उसको फील करिए। हमें अपने वेबिनार एस सर पे पूरा भरोसा रखते हुए, अब जब उन्होंने हमारे लिए जो उन्होंने बोला है वो किया है, तो आगे भी वो करेंगे। जैसे भी सुपर्णा मैम ने कहा है कि हमें धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि मंजिल हमें पाने के लिए हमें इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिल जाता है। उसके लिए हमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है। अगर हम कहीं मकान भी बनाने जाते हैं तो उसे भी बनाने के लिए हमें, अगर अपने हिसाब से बनाएंगे उसको, तो कम से कम 6 महीने से 1 साल लग जाता है हमें, अगर आप उसे डेकोरेट करके अच्छे से रहने लायक अगर चाहिए तो हमें उसमें भी तो हम धैर्य रखते हैं ना। तो हमें हर चीज में धैर्य बनाए रखना है इसी तरीके से। और हमारा बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छे से हाथों में हैं, तो हमें सर का हमेशा धन्यवाद करते हुए चलना चाहिए। और अब तो हमें खुशियां मनाने का समय है, तो सभी बहुत अच्छी पोजीशन पे भी हैं सब लोग, क्योंकि हम सेफ हाथों में हैं। तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है, ये हम सबको पता ही है। तो इसीलिए हम अब खुशियों का दौर है, हमारा सेलिब्रेशन का दौर है। हमें एक दूसरे से खुशियां अपनी शेयर करते हुए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैम इनवाइट करना है मेरे को, क्योंकि मैं अभी बीच में निकल गई थी ना बाहर, तो मुझे पता नहीं था। मैम आपको बोला रखेंगे इसको टॉपिक। हेलो, हाँ जी सुपर्णा मैम, हेलो। प्रेरणा मैम आपको को होस्टिंग करना है, को होस्टिंग। यस, अच्छा, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहती हूँ वो विजय मैम को। तो प्लीज मैम आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। थैंक यू सो मच प्रेरणा मैम फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सभी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को मैं नमस्ते करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से हम ओ कनेक्ट में एकत्रित हुए हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है मैम आज का, नेवर गिव अप। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से प्रेरणा सुपर्णा मैम ने अपनी शेयरिंग रखी है स्टोरी के माध्यम से।
तो मैं अपनी ही लाइफ की स्टोरी शेयर करूंगी मैम। बहुत सारे कभी-कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, जिस टाइम इंसान सोचता है कि नहीं अब हो गया बस, अब नहीं हो सकता क्योंकि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? बहुत सारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों? दुनिया में भी इतने सारे लोग हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं हुआ? तो ये कहीं न कहीं ऊपर वाले ने तय करके रखा होता है कि जो बर्दाश्त करता है, जो सहन करता है, जो सिचुएशन को हैंडल करने जानता है, तो कहीं न कहीं भगवान भी उसकी परीक्षा बहुत लेते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, हुआ है, कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारी मतलब एक टाइम आया था कि इतनी कंडीशन खराब हो गई, बहुत सारा फाइनेंशियली लॉस हो गया, बल्कि वो लॉस अभी भी कवर अप नहीं हुआ है। लेकिन हमें बिल्कुल बिलीव है कि अगर हम उस सिचुएशन में गलत कदम उठा लेते, तो अपनी लाइफ़ को हम नुकसान पहुँचाते, तो आज मैं यहाँ बैठकर बात नहीं कर रही होती थी। तो उस समय हमने यही मतलब डिसीज़न लिया कि नहीं हम इस सिचुएशन से निकलेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम लगेगा, लेकिन हम निकल के ही दिखाएँगे सबको। अगर भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है तो कब तक लेगा? कब तक हमें इस सिचुएशन का मतलब हैंडल करना होता है, देखते हैं भगवान कब तक हमारी परीक्षा लेते हैं। तो हमने गिव अप नहीं किया और अभी हमें बिल्कुल भरोसा है कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी। और अगर उस कंडीशन में हम लोग ऐसा कुछ कर लेते, अपनी लाइफ को नुकसान पहुँचाते, तो आज हम कैसे आस कर सकते थे कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो अगर हमने उस समय नेवर गिव अप किया था, तो आज देखिए कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी उसके बाद हमें मिली। जैसे ही हमारे साथ वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, कुछ फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद हमें इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी गॉड ने हमारे लिए रखी थी। उस समय तो हमने गॉड को बहुत ब्लेम किया कि गॉड ने क्यों किया हमारे साथ ऐसा। लेकिन कहते हैं ना जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो बहुत सारा आगे कुछ अच्छा होने वाला होता है, तभी वो बुरा टाइम जो होता है ना वो हमें फेस करना पड़ता है। तो आज मुझे उस चीज़ पे मतलब मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि अगर वो सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं आई होती, तो शायद ही आज मुझे ऑन पैसिव मेरी लाइफ में होता। क्योंकि कहते हैं ना अगर गॉड आपसे कोई आपकी बहुत अच्छी चीज़ छीन लेते हैं ना, तो वो बहुत उससे भी बहुत अच्छी चीज़ आपको देना चाहते हैं, तभी वो आपका हाथ जो है वो खाली करते हैं देने के लिए, कि आप दोनों हाथ से अच्छे से एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। और उसकी आपको तभी कदर होती है, जब आप कुछ खो के फिर कुछ मिलता है ना बहुत बड़ा, तो उस चीज़ की बहुत बड़ी कदर हो जाती है हमारी लाइफ में, बहुत अहमियत हो जाती है। आज अगर हमें भगवान ने वो टाइम दिखाया था, तो आज ऑन पैसिव हमें देकर ना वो हमारा जो लॉसेस था वो पूरे तरह से कवर कर चुके हैं हम लोग। आज नो डाउट हमें ऑन पैसिव से 1 भी रुपया नहीं आया है अभी तक, लेकिन जो यहाँ पे मिला है ना, वो साथ जो हमें हमारी लाइफ में जो इतने सारे फ्रेंड्स मेरे आए हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई जो हमारी लाइफ में आए हैं ना इस ऑन पैसिव से, तो वो कहीं न कहीं उनकी कोई कीमत नहीं है। जो बिल्कुल सही है कि मेरे साथ बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन आज जो मुझे इतने सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी बहनें, मेरे भाई मिले हैं, उनकी तो मैं कीमत भी लगा नहीं सकती कि कितने कीमती हैं वो मेरे लिए। क्योंकि हमें कोई भी सिचुएशन आती है, तो हम लोग बैठकर सॉल्यूशन ढूँढते हैं उसका। हम सबसे शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल हमें कभी भी नेवर गिव अप नहीं करना चाहिए। बस उस सिचुएशन को ऐसे लेना चाहिए कि हो सकता है मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, तभी ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मैं तो बिल्कुल वही समझ के उस चीज़ को लेती हूँ। और हम लोग मतलब लड़ रहे हैं, अभी भी हम लोग फाइट कर रहे हैं सिचुएशन से कि आखिर कब तक होगा। लेकिन हमें पूरा बिलीव है कि अगर गॉड ने हमें ऑन पैसिव में लाया है, तो बहुत जल्दी हमारी जो सिचुएशन है, वो बहुत अच्छी होने वाली है। इस बिलीव को लेकर ये बिलीव है हमें, बिल्कुल होगा ये और बहुत जल्दी होने वाला है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए लाइफ में, कभी भी हमें नेवर गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है, हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते हैं ना रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, तो हमें बहते रहना है, चलते रहना है लाइफ में। कितना कुछ होगा, देखते हैं ना, चलते हैं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो
यही मैं सभी को यहाँ से मैसेज दूंगी कि हमें हमेशा आगे के लिए सोचना चाहिए, ना कि हमारे साथ जो हो गया हम उसी को लेके बैठे रहेंगे तो फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे और लाइफ में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। सो थैंक यू सो मच प्रेरणा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम। मैंने अगर कुछ भी अपनी बातों से किसी को अगर मेरी बातों से कुछ बुरा भी लगा हो तो प्लीज मैं उसके लिए सॉरी कहूंगी, लेकिन हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, यही जिंदगी है और यही सच्चाई है। थैंक यू सो मच प्रेरणा मैम, ओवर टू यू मैम। प्रेरणा मैम। विजय कुमारी मैम, प्रेरणा मैम ने मैसेज किया कि मैं मीटिंग से बाहर हो गई हूँ, बट मुझे तो शो हो रही है, आप लोगों को शो हो रही है? हेलो मैम, मैं रिज्वाइन हुई हूँ मैम, अभी दोबारा निकल के बाहर। मुझे आवाज ही किसी की वॉइस ही नहीं आ रही थी। तो हाँ ओके जी तो मैम जी आप कंटिन्यू करें मैम, हाँ ओवर टू जी यू। हाँ जी। तो विजय मैम ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग अपनी रखी। तो सही बात है ये, जो कि हम अपने जिन हालातों से गुजरते हैं ना, पहले प्रैक्टिकल तो हमें वही अनुभव देके जाते हैं बहुत। तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। और विजय मैम, हम सबको ये अपॉर्चुनिटी भी मिल चुकी है कि हमारे सारे दुख दूर होने वाले हैं हम सभी के। सो थैंक यू सो मच विजय मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। नेक्स्ट मैं रूमा दास जी को इनवाइट करती हूँ, मैं वो प्लीज आए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें। थैंक यू प्रेरणा मैम। आप मुझे बुलाने के लिए इस मंच में 2-4 लाइन बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हम लोगों का जो है गिवर गिव अप, ये हम लोगों को कभी भी गिव अप नहीं होना चाहिए। जब 2020 जब कोरोना पीरियड थी उस टाइम में, तो मेरा उस टाइम में जो मैं सर्विस करती थी, उस टाइम में मेरा सर्विस चला गया कोरोना का टाइम में। उस टाइम में मैं पूरा मेरा हालत। मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम यस मैम कंटिन्यू करें मैम। यस मैम। प्रेरणा मैम मेरी आवाज आ रही है? यस मैम कंटिन्यू करिए मैम, यस क्लियर आवाज आ हो। रही है। सुपर्णा मैम मेरी आवाज आ रही है? यस यस सुपर्णा मैम हमारी आ रही है क्या आपको? सबकी आ रही है, मेरी आवाज ये नहीं आ रही है आपको शायद। हाँ नहीं आ रही है मैम, ठीक है मैम। रूमा मैम कंटिन्यू करिए मैम। हाँ रुमा मैम की आवाज अच्छे से आ रही है, कंटिन्यू कीजिए मैम। उस टाइम में मैं तो पूरा मेरा हालत खराब हो गया, तो मेरा नौकरी चला गया, मैं क्या करूं। मैं इधर उधर बहुत लोगों के पास मैं गया, बोला जी आप लोगों के पास कोई नौकरी है दे दीजिए। या ऐसे करते करते एक दिन हम एक भैया वो लॉयर है, उनके साथ उनके पास मैं गया। जाने के बाद मैं बोला जे मेरा एरकम कोरोना पीरियड में मेरा सर्विस चला गया, मैं क्या करूं, आप लोगों के पास कोई सर्विस है तो आप दे सकते हैं, ऐसा बोला। उन्होंने हमको ये बात बोला जे तुम क्या महीना में 20,000 30,000 40,000 ऐसा इनकम करने के लिए चाह रही हो, ना लाखों में कमाना चाहती हो। मैं बोला फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये बात शब्द ने सुनता है, सब लोग ऐसे ही बोलेंगे जे इतना रुपया कमाना कोई आसान बात नहीं है, कुछ उल्टा सीधा काम होगा। लेकिन उस ने जब शाम को मेरा हस्बैंड आया, मैं मेरा हस्बैंड को बोला ये सब बात उनको बोला, उन्होंने बोला ठीक है उनके पास चलो। मैं और मेरा हस्बैंड उनके पास गया। जाने के बाद उन्होंने सब फीचर्स जो है हम लोगों का उन्होंने समझा, जैसे हम लोग वो जीमेल व्यवहार करते हैं, फेसबुक, वो सब मैटर हमको दिखाया। देखने के बाद मेरे हस्बैंड घर में आकर नेट में पूरा सर्च किया, सर्च करने के बाद बोल रहा है जे देखो एक बार हम लोग ट्राई लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग जैसे मनी मार्केट में, एल्केमी स्टोर, हाँ जो कंपनी में बहुत सारा रुपया चला गया। उसके बाद मेरा हस्बैंड बोला नहीं और एक बार लास्ट ट्राई कर लेती हूँ।
माने जैसे होता ना समुद्र में झाँप देना, मैं उस टाइम में ऐसे ही किया था क्योंकि मेरा हालत खराब हो गया था, मेरा दिमाग में काम नहीं कर रहा था। उस टाइम में मैं ऑनरशिप में ज्वाइनिंग किया 2020 सितंबर। लेकिन उस दिन से बाद बहुत लोग ऐसा बोला जे तुम्हारा एक फ्रॉड कंपनी है, पहले जैसे इतना कंपनी में तुम्हारा रुपया इतने चला गया, फिर से तुम और एक कंपनी में रुपया दिया, तुम्हारा रुपया चला जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत लोग ने बहुत बात बोला। लेकिन मैं बोला नहीं, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। तो 2021 22 23 मैं इतना साल वेट किया, लेकिन यहाँ से मैं गिव अप नहीं हुआ। मैं रखा एक दिन ना एक दिन तो एक कंपनी आ गया, कौन इतना साल हो गया, इतने लोगों के बीच एक कंपनी इतना यूट्यूब इतना सब कुछ देखते 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 मेरा पूरा कंपनी के ऊपर इतना भरोसा आ गया जे आप माने हमको कोई माने करोड़ रुपया देंगे तो मैं मेरा आईडी नहीं छोड़ूंगी। अब तो ऐसा पोजीशन में आ गया। लेकिन यही सब मैंने बोलने के लिए चाह रही हूँ मैं, जे हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। जब हम लोग पेशेंस रखे ने तो एक दिन ना एक दिन हम लोग आगे जाएंगे। जैसे मैं भी उस टाइम में गिव अप हो जाते तो आज जो पोजीशन है ये पोजीशन हमको नहीं मिलती। जो आज यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को जितना जो मैं तो खुद को पहचान के जो पहचान है मेरा वो तो पूरा मैं कोई नहीं हूँ। लेकिन अभी मेरा एक पहचान हो यहाँ पर हमारा इतना भाई बहन इतना सबके साथ इतना मिलजुल के मैं आज इस प्लेटफॉर्म में आया। इसलिए तो मैं एस सर को भी धन्यवाद देती हूँ। इसलिए मैं बोला सबको पेशेंस रखना चाहिए, हम लोगों को गिव अप नहीं होना चाहिए, एक दिन ना एक दिन सक्सेस आएगा, यही बोलने के लिए चाह रही हूँ। थैंक यू पेरोना मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखी और इसी तरीके से हमें अब आगे बढ़ते जाना है सभी के साथ। तो नेक्स्ट मैं ललिता रॉय जी को बुलाना चाहती हूँ, प्लीज आए मैम और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। ललिता रॉय मैम, सुपर्णा मैम, इन ऑप्शन अगर नहीं हो तो मैम ऑप्शन दीजिए अनम्यूट करने का। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो सरिता मैम। यस मैम, जी आ रही है। यस आ रही है, वॉइस आ रही है, आ रही है। तो ललिता रॉय जी के पास मेरी वॉइस शायद नहीं जा रही है, वो या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम नीता देवी मैम। मैम प्लीज आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। नीता देवी मैम। सुपर्णा मैम, अनम्यूट का ऑप्शन है क्या इनके पास? हाँ जी मैम, को होस्ट है ये। अच्छा अच्छा, तो मैम ये ओपन नहीं कर पा रही माइक, या वॉइस तो मेरी आ रही है ना सबको? यस आ रही है मैम, आ रही है। नेक्स्ट ले लीजिए आप। तो नेक्स्ट मैं कुमकुम मिश्रा मैम को इनवाइट करती हूँ। कुमकुम मिश्रा मैम प्लीज आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। हेलो सुपर्णा मैम। यस मैम, यस मैम। मैम एक मिनट, आप किसी और को ले फिर उसके बाद हम आ रहे हैं तुरंत। कोई ठीक आया, है हम चाय मैम, देने जा रहे थे। ओके मैम, ओके। तो नेक्स्ट मैं प्रीति देवी मैम को बुलाना चाहती हूँ। मैम प्लीज आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। हेलो, यस मैम, अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। नमस्कार मैम। यहाँ पे सभी जो पैनल पे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। और मैम आज का टॉपिक है नेवर गिव अप।
और मैम हमें ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा ही लेना चाहिए। जैसे कि मैम हमारी ज़िंदगी में ऑन पैसिव आया है। हम ऑन पैसिव से मैम बहुत ही खुश हैं और बहुत ही ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आप जो भी रुकावटें थी, जो भी हमारे आगे रुकावटें आती थी, आज वो लगता है कि वो सपने सच हो रहे हैं। वो ऑन पैसिव के आने से सारी चीज़ें जा रही हैं। और मैम मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी बुरा कुछ टाइम के लिए ही रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। खुशियाँ हमारा आगे इंतज़ार कर रही हैं, हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़कर उसका स्वागत करना है। मैम बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखी। तो सच है मैम, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। तो हमारे जीवन में ये अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया आई है मैम कि शायद और कुछ अगर इसके अलावा अगर हम सोचें, अलग हटके सोचें इससे, तो हम कुछ भी नहीं है। हमें इतना बड़ा मौका आज मिला हुआ है, तो हमें परमपिता परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद ही रहना चाहिए, और एस सर का भी। और हमारे विजन बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, तो हमारे अब बहुत जल्दी सब पूरे होने वाले हैं। और हम जो ह्यूमैनिटी पे काम करने की बात करते हैं, तो उसका भी अब समय आ ही रहा है। तो हम एकजुट होके हम सब मिलके इस कारवां को आगे लेके चलेंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं सरिता रतारिया मैम को बुलाना चाहती हूँ। मैम प्लीज आएं और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो वीवा वुमेन में उपस्थित आज के होस्ट यानी मेरी सारी गॉर्जियस सिस्टर्स एंड हैंडसम ब्रदर्स, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और आज का मैं ये जरूर कहूंगी कि आज के होस्ट ने बहुत अच्छी स्टार्टिंग की। एंड प्रेरणा जी, वाकई में बहुत दिन हो गए आपकी को होस्टिंग देखे हुए। तो बिल्कुल आपने जो कह सकते हैं कि ब्रेक होने के बावजूद भी कहीं कहीं भी आपका ये नहीं कहीं से फील हो रहा है कि आपने बहुत दिन बाद मंच को संभाला है। तो बिल्कुल ये चीजें हमें करते रहना चाहिए। एंड आज जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा जैसे आप सभी ने यूज किया था, मैंने भी यूज किया था, जब हमारा ये था ओ कनेक्ट, जो हमारा फ्री ट्रायल में जब हमें मिला था, उस समय मेरे साथ में ऐसा होता था कि अगर मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है और किसी कारणवश मेरा वाईफाई ब्रेक हो गया और मुझे डाटा यूज करना पड़ रहा है, तो मैं डाटा यूज करती तो मैं मीटिंग से बाहर हो जाती थी, मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ता था। बट आज हमारे पेड वर्जन में ये ग्लिचेस नहीं है। ये अभी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा डाटा चालू था और मैंने जस्ट वाईफाई कनेक्ट कर दिया, तो देखिए मैं मीटिंग से बाहर नहीं हुई, लेकिन हाँ, मैं स्क्रीन पर आप सभी को शो हो रही हूँ, बट मैं अपने आप को ऊपर पैनलिस्ट की जो लिस्ट है उसमें मैं शो नहीं हो रही हूँ। ये थोड़ा सा हुआ है। सेकेंड चीज, और अभी जस्ट मुझे एक कॉल आई, तो कॉल पर भी ये चीजें हो रही थी कि मीटिंग की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। और मैं मीटिंग से बाहर नहीं हुई, लेकिन पहले ऐसा होता था कि हम लोग स्क्रीन को स्लाइड करके कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। दूसरा काम अगर हम करते, अगर मुझे ज्यादा टाइम हो जाता तो मैं मीटिंग से बाहर हो जाती थी। और ये चीज यहाँ पर भी है, हम हो रहे हैं, बट लेकिन वो जो टाइम का पीरियड है ना, जो पहले लग रहा था उससे अभी ज्यादा है। अभी ज्यादा टाइम तक हम मीटिंग में रह सकते हैं। हम दूसरा काम भी अगर कर रहे हैं स्क्रीन को स्लाइड करके, तो हम मीटिंग से बाहर नहीं होते। तो दिन पर दिन हमारा पेड वर्जन बहुत अच्छा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा। इसमें मतलब जो भी ग्लिचेस है, ठीक है, अभी सभी को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इससे हमें गिव अप नहीं करना है। इससे हमें गिव अप नहीं करना है। ये हमारा खुद का ही प्रोडक्ट है, तो बस इंजॉय करते रहना है, क्योंकि मीटिंग को जब आप कनेक्ट करेंगे, तभी आपके साथ में कुछ कई तरह की बातें होती हैं, वो चीजें आप फेस करते हो, तो उससे आप सीखते हो, उससे आप लोगों को बता पाते हो कि मैंने पहले क्या अनुभव किया था और मैंने अभी क्या अनुभव किया है। यानी कि पहले क्या होता था, अभी क्या होता है, ये चीजें जब तक हम यूज नहीं करेंगे, हम बता नहीं सकते। एंड आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो देखिए, हम सभी का जीवन इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल रिलेट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ने अपनी जिंदगी में बहुत, बोलते हैं ना, बहुत मुसीबतों का सामना भी किया है,
बहुत ही परेशानियों का सामना भी किया है और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब करोड़पति बन गए हैं, बहुत सबके पास में पैसे आ गए हैं, उसके बाद में सब एकदम ऐश कर रहे हैं और उनके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आज भी फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इतने खुश हैं, इतना क्यों मतलब मोटिवेट हैं, इतना क्यों हम इतना कुछ बोल पा रहे हैं? क्योंकि हम सभी ने गिव अप नहीं किया। एक उम्मीद बोलते हैं ना, एक उम्मीद का दिया हम सभी ने जला के रखा हुआ है और जो उम्मीद हमने किया है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और ये उम्मीद हमें कभी टूटने नहीं देना है। बिल्कुल परेशानियां आती है, मुश्किलें आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम अपने आप में डाउन फील करने लगते हैं। लेकिन मेरी ऑनपेसिवियन फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी कैपेबल है कि मतलब वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, हेल्प करने के लिए तैयार रहती है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, आप शेयर कर दीजिए, बस शेयर कीजिए। शेयर बोलते ना, शेयर इज शेयर करेंगे तो आपको केयर भी मिलेगा। तो बिल्कुल वो केयर मिल जाता है और वो केयर मिल जाता है तो वो नेवर गिव अप बन जाता है और हम उस बातों से फिर हम गिव अप नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सुपर्णा जी ने जो स्टोरी बताई और या फिर विजय जी ने जो अपनी स्टोरी बताई, बिल्कुल सभी की लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो उम्मीद हमने पकड़ा हुआ है, जो उम्मीद, क्योंकि आज भी अगर ऑन पैसिव की मैं बात करूं तो देखिए, ऑन पैसिव में जिन्होंने मेहनत की उनके नो डाउट उनकी आईडी में उनको डॉलर्स दिख रहे, बट जिन्होंने मेहनत नहीं करी, जैसे मैंने नहीं की, क्योंकि मेरे पास में जब आईडी आई थी उस समय मौका ही, इतना टाइम भी नहीं था और मुझे भी ये कहीं ना कहीं मैंने माइंडसेट करा हुआ था कि यार इतना पैसा कोई देगा भी नहीं, क्यों अपना दिमाग को खर्च करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, रहने दो। क्योंकि मैंने भी उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, लेकिन मेरी है भी और नहीं भी, क्योंकि मैंने खुद ने नेटवर्क मार्केटिंग किया है तो मुझे पता है कि लोगों के पास से पैसा निकलवाना, क्योंकि 300 रुपए भी लोग जल्दी से नहीं निकालते भाई, 9,000 रुपए कौन निकालेगा? वो चीजें मैंने सारी सिचुएशन मैंने देखी भी है। तो ये जो मौका मिला है हमें, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना होगा कि ऊपर वाले ने हम पर ये बरसात की है। और मिलने के बाद भी जिन्होंने इसे छोड़ दिया, जिनके पास से ये मौका चला गया, तो कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि भैया उनके पास में तो उनको ये मिलना ही नहीं था। बाय डिफॉल्ट बोलते हैं ना, जब भगवान बांट रहे थे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो भी भीड़ में इकट्ठे हो गए थे और उनके पास में चला गया था, लेकिन उनको मिलना नहीं था, लेकिन वो मिल गया। हम सभी की भीड़ में वो भी इकट्ठे हो गए थे, इसलिए उनको मिल गया। तो भगवान ने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन भगवान ने गलती सुधार ली फिर भी उनको मौका दे दिया कि भैया तुमको ऐसे नहीं तो वैसे सही मिलेगा जरूर, लेकिन पहले तुमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास नहीं करोगे तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी विश्वास बोलते हैं, कोई भी रिश्ता, एक अगर कपल का ही बात कर लेते हैं तो एक कपल में जो होता है ना, एक जो कपल की जो बॉन्डिंग होती है ना, मैं बोलती हूँ टॉम एंड जेरी वाली बॉन्डिंग होती है। वो दो बच्चों की जैसे लड़ाई होती है ना, कि तुम्हारे बिना चलता भी नहीं है और तुम्हारे बिना होता भी नहीं है। तो ये चीजें होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी, कि टॉम एंड जेरी वाला लाइफ होता है कि चलता भी नहीं है, रहना भी नहीं है और रहना भी है। लेकिन फिर भी उन दोनों का जो कनेक्शन है ना, एक विश्वास की डोर से होता है, एक अंडरस्टैंडिंग की डोर से होता है। ठीक यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ भी हमें विश्वास भी करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ में हमें सीखना भी पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा भाई? क्यों यहाँ पर क्या आटा दाल चावल ये सब चीजें तो नहीं मिलती ना। यहाँ मिलता है ओ कनेक्ट, यहाँ मिलता है ओ ट्रैकर, यहाँ मिलता है ओ मेल, ओ ड्रीम, ओ नेट। ये सारे टूल्स है भाई, ये सॉफ्टवेयर है, इन्हें सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो जहाँ जो मौका मिले सीखना है। एंड एक चीज और भाई, कदम आगे बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। हमें सीखते सीखते आगे अपनी एक वैल्यू बनानी है, एक वैल्यू क्रिएट करनी है। आज अगर मैं बोलती हूँ सरिता रतेरिया कौन है, बहुत सारे लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? क्या मैं उनसे मीट करी हूँ, फिजिकली मिली हूँ? नहीं भैया, मैंने आज तक किसी से नहीं मिली। फिर कैसे जानते हैं मुझे? क्योंकि मैं आती हूँ, अपनी बातें रखती हूँ,
मैं कुछ जो भी मैं जानती हूँ वो चीजें मैं शेयर करती हूँ। मैं अपनी बातों को यहाँ रखती हूँ, बोलती हूँ, तब जा करके जानते हैं। अदरवाइज कौन जानेगा? आप मीटिंग में नहीं आओगे, घर में ही रहोगे, घर के कमरे के अंदर ही रहोगे, तो भाई पड़ोसी भी नहीं जानेगा आपको कि भाई कैसे हो, बीमार हो, अच्छे हो कि खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, कैसे दिख रहे हो, क्या कलर का आपने क्या पहना हुआ है, कौन सा कलर है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, वो पड़ोसी भी नहीं जानने वाला। अगर घर के दरवाजे से बाहर ही नहीं निकले तो, घर के अंदर ही कैद हो गए, तो ये तो भैया काला पानी वाली सजा हो जाएगी जो लॉकडाउन में हुआ था। तो वही हाल होने वाला है। मीटिंग तो करनी पड़ेगी, वैल्यू बनानी है तो आना पड़ेगा। आएंगे तो सीखेंगे भी तो लोगों को बताने में भी आसानी होगी। जब बताएंगे तो ये कॉन्फिडेंट जो हम बोल पा रहे हैं, जो हम कर पा रहे हैं, कहीं डर नहीं, कुछ नहीं। अरे अपने लोगों से तो बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो कर रहे हैं। जैसे हम अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, वही तो कॉन्फिडेंट है। और है क्या, कोई भूतों से थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में चले गए, वो पीपल के पेड़ के नीचे भूत है भैया, नहीं जाना है वहां पे, ऐसा थोड़ी ना है। वैसे चले जाएंगे, चिंता ना करिए, सारी पलटन जाएगी वहां पर। जब सारी लेडीज वहां ही जाएंगी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भूतों को भी अपने यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर बना देंगे। ये तो हो गई गपशप की बात, ये तो कॉमेडी हो गया कर। लेकिन यहाँ बस यही है, जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो खोएगा। तो जो सामने आएगा लोग उसे जानेंगे, लोग जानेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी, हमारी वैल्यू बनेगी तो हमारा एक नाम होगा, एक पहचान होगा जो हमारी कंपनी ने हमें दिया। पहले हमारी वैल्यू बना दी, हमारा नाम बना दिया, अब हमारा बैंक बैलेंस बनाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे इतना टाइम तक आपने सुना तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रेरणा मैम। थैंक यू सो मच मैम। जब आप बोलना शुरू करते हो तो ऐसा लगता है बस सुनते जाओ, बस आप रुको नहीं, ऐसा लगता है मैम। और आपने बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग की है मैम। सच में मतलब जब आप बोलते हो ना तो सबके माइंड में अच्छे से उतार देते हो बातों को, ये आपकी क्वालिटी है, इसीलिए हम आपको बहुत सुनना पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखी। नेक्स्ट मैं यशोदा मैम को इनवाइट करती हूँ, प्लीज मैम आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। थैंक यू प्रेरणा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। वी वॉव वुमेन में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत दिनों बाद आपको सुना मैंने प्रेरणा मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, आज आपको होस्टिंग कर रहे हो। तो आज का टॉपिक है नेवर गिव अप। मैम हम वुमेन्स को है ना मैम, हम वुमेन्स में तो एक खासियत भगवान ने अंदर बोलता है ना, इनबिल्ट है, जो हम हार नहीं मानते हैं। ये हर किसी वुमेन में है। कभी कभी हम थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, कुछ समय के लिए हम गिव अप करते हैं, लेकिन फिर एक बोलता है ना अंदर से शक्ति मतलब हर किसी के अंदर होता है कि नहीं, इससे हमें निकलना है। जब हम चलते रहते हैं, हार नहीं मानने का निर्णय लेते हैं मैम, तो बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं। हम ये भी सीखते हैं कि हमारे भीतर जो छिपी हुई ताकत और जो हमारी क्षमताएं हैं वो हमें हार नहीं मानने देगा। हम सीखते हैं खुद को कैसे प्रेरित रखना चाहिए हमें। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हार नहीं मानने का निर्णय लेते हैं, और हम सीखते हैं कि अपनी असफलताओं को प्रभावी ढंग से हम लोग कैसे सफलता में बदल दे। मैम अगर हार मान जाते तो कोरोना काल में तो इतना कुछ हमारे साथ हुआ है ना, मतलब फाइनेंशियल सभी लोग वीक हो गए थे। उस वक्त अगर हार मानते तो आज पता नहीं, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते जो इस दुनिया को छोड़ चुके होते। लेकिन कुछ ना कुछ वो लोग ऑनलाइन घर बैठे किए, अपने घर परिवार को संभाला। बहुत सारे मैंने खुद मतलब बहुत सारे बोलते हैं ना, जो मतलब जिस चीज का नॉलेज नहीं था वो भी मैंने बहुत कुछ सीखा ऑनलाइन। मतलब जो चाहत होते ना हमें, अगर किसी चीज को मतलब पता है कि भाई अभी 2-4 दिन बाद पता नहीं कैसे घर चलेगा, पैसे खत्म है, मुझे ये सीखना है, अभी ये काम है, तो सामने वाले को कॉल करके नहीं, मुझे मतलब बहुत डिफिकल्टी हुई किसी किसी चीज को। अभी जैसे मैं क्रिप्टो से बिलोंग करती, तो वहां पे भी कुछ चीजें ऐसे थी जो बहुत बहुत डिफिकल्टियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अंदर से मतलब एक वो था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे सीख के मतलब सीखना है,
और इससे पैसे भी कमाना है। और मैंने ये सारी कोशिशें की मैम, मतलब कोरोना काल का समय हम बहुत अच्छा गया, बिना तकलीफ हम अच्छे से मतलब बच्चों के फीस से लेके हर चीज मैनेज कर पाए। और रही बात हमारे ऑन पैसिव का, देखो 2018 लास्ट से ये सफर चलता आया और बहुत सारी दिक्कतें इसके अंदर भी आए, बहुत कुछ कोरोना काल में भी बहुत कुछ हमारे आए सर ने, हमारे टेक टीम ने बहुत मुसीबतों का सामना किया। अगर उस वक्त वो लोग गिव अप करते तो आज हम ये सक्सेस की सीढ़ी तक नहीं पहुंचते। आज हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है कि मैं सर का कहना है कि सिर्फ भगवान ही इसे रोक सकता है इस सक्सेस को, और कोई इंसान की बस की ये बात नहीं है। तो बस हमें कभी भी किसी भी कीमत में अपने आप को गिव अप नहीं करना है। चलते मतलब एक बोलते हैं ना कि अपने अंदर एक वो गांठ मार लेना चाहिए कि नहीं भाई, मुझे हर हर किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, हमें जीत के दिखाना है। सो थैंक यू, ओवर टू यू प्रेरणा मैम। बस इतना ही कहना है मुझे। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखी मैम। और मुझे लग रहा है कि आपकी भी तबीयत कुछ डाउन सी लग रही है वॉइस से। और मेरे लिए भी आपने बोला तो थैंक यू सो मच मैम। सभी लोगों ने मेरे लिए बोला, तो बस कुछ घर की दिक्कतें हो जाती हैं, कोई कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी मेरी प्रॉब्लम हो गई, अभी मेरे भी बैक पेन बहुत ज्यादा चल रहा है फिलहाल में, तो इस वजह से मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। और कई बार मेरे सिस्टम में भी दिक्कत हो जाती है फोन में, जैसे बेटा लेके कहीं बाहर चला जाता है फोन, तो इस वजह से मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी। तो मैं सुपर्णा मैम से चाहूंगी मैम आगे की होस्टिंग अगर आप संभालें तो। ओके ओके, थैंक यू थैंक प्रेरणा यू मैम। सो मच। आपने बहुत ही अच्छा होस्टिंग किया है मैम, थैंक यू आपको, और बहुत मंच को संभाला, थैंक यू। और नेक्स्ट में कुमकुम मैम को हैंड रेज देख रही हूँ। कुमकुम मैम आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। हेलो, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड प्रेरणा मैम की होस्टिंग बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब मैम, सच में आपका के ना वॉइस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा आप बोलती हैं, तो थैंक यू सो मच। वी वाओ वुमेन, सॉरी, वी वाओ वुमेन्स के मंच से मैं कुमकुम मिश्रा सबको ऑन पर नमस्कार करती हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है और रेखा मैम की तो बात ही लाजवाब है, चाहे टॉपिक हो चाहे कुछ भी, बहुत अच्छा लेके आती, नेवर गिव अप। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कोई भी जिंदगी, हालांकि हम लेडीज जितना तो कोई नहीं जानता है कि हमें हार मानना चाहिए या नहीं। कहीं कहीं कभी भी ऐसा होता है हम लोग बहुत ज्यादा हरासमेंट हो जाते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार माइंड में होता है कि नहीं एक बार थोड़ा सा और आगे करके देखें, हो सकता है इस बार सक्सेस हो जाए। तो अगर हम हार मान जाएं तो क्या हम वो सक्सेस हो पाएंगे? नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। इसलिए हम सबको हार ना मान के आगे बढ़ना चाहिए। आज जितनी भी वुमेन से हैं, हमें नहीं लगता है कि कोई फाइनेंशियल फ्रीडम होगा घर से। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि गिरने के बाद जब उठते हैं तो कभी पीछे मुड़ के हम नहीं देखते हैं और ना फिर दोबारा गिरते हैं। ये कहावत है कि एक बूंद ही सही पर मैं सैलाब बन रही हूँ, एक पन्ना ही सही पर मैं किताब बन रही हूँ। क्योंकि आदमी थोड़े थोड़े से ही सीखता है, स्टार्टिंग से कोई वो नहीं होता, कितनों बड़ा आपके ऊपर कष्ट रहे, बट अगर आप उस समय अपने आप को संभाल लिए तो लाइफ में हमेशा सक्सेस रहोगे और हमेशा बढ़ते जाओगे। इसके लिए हम सबको कोरोना काल बहुत अच्छी सीख दे गया। जो कोरोना काल में लड़ लिया वो समझिए कि हर जगह सक्सेस हो गया। क्यों? क्योंकि वहां से हम सबको हिम्मत हो गई कि घर में कैसे रहते हैं, अगर हम घर में हैं तो मेरे फैमिली कैसे चलेगी, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसमें हम लोग बहुत कुछ सीख गए। कुछ लोग जैसे कुकिंग करना और मतलब बहुत सारी चीजें घर में रह के, हम लोग सब लोग ऑनलाइन ही काम करते थे। तो अगर हार मान लिए होते तो क्या सब लोग अपनी फैमिली का पेट भर पाते? उसमें तो जो जॉब भी छूट गया था, कहीं आना जाना भी नहीं था, वो सब भी बंद हो गया था। लेकिन नहीं, ज्यादातर तो हम लेडीज जो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं कोरोना काल में, घर में क्या करना है कैसे करना कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली का पेट भरे हैं। तो कभी भी हार नहीं मानी। बहुत से संकट आता है, अब एक चीज है, संकट से दुख से ही हमें सीख मिलती है। अगर हमारे ऊपर दुख आएगा तो उसमें हम चलना सीखेंगे कि इसमें चलते कैसे हैं।
और अगर आपके लाइफ में हमेशा सुख ही सुख है तो हमें कोई मतलब कुछ भी नहीं आएगा, फिर मुझे कोई नॉलेज ही नहीं रहेगा कि मैं दाएं चलना या बाएं चलना है। क्यों? क्योंकि हमने तो कभी वो देखा ही नहीं। जो लोग वो करते हैं, जैसे क्रिकेट में लोग जा रहे हैं, क्या एक बार वो हार जाते हैं तो दोबारा मैच खेलने नहीं जाते हैं? जाते हैं और दोबारा वो जीत के आते हैं। आजकल हम लोग जितने लोग अनपैसे में फाउंडर हुए हैं, तो क्या हम लोग कहीं से गिरे नहीं हुए, तो कहीं से नहीं आ रहे हैं? लेकिन नहीं, ये हुआ ना कि चलो एक बार चांस लेते हैं। एक बार चांस से ही कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लोग कहते हैं ना 50 जगह है, आप दौड़ दौड़ के जाओ, जॉब नहीं मिलता है, बट ये कहीं कहीं मतलब कहीं कोई ऐसा मिल जाता है जो कि बोलता है कि क्या आपको जॉब की जरूरत है, आप मेरे यहाँ जाओ, मेरे यहाँ इस सीट खाली है। वो सीट शायद हम लोगों के लिए खाली थी। आज इस हमें तो लगता है कि ये अनपैसे की सीट हम जितने भी 14 साढ़े 14 लाख फाउंडर हैं, ये हम फाउंडर के लिए ही खाली थी, क्योंकि सबके यहाँ गई थी। ये इंफॉर्मेशन हर दरवाजे दरवाजे पे गया था कि अनपैसे वाले के आप ज्वाइन करिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन नहीं, लक जिसका होता है वो वहीं उसी को मिलता है। हम सब इतने लकी हैं कि जो कि हम लोग अनपैसे में आए हैं। आज अभी वो कनेक्ट वाला जो सिस्टम चल रहा है पैकेज परचेस करने के लिए, तो अभी लोग नहीं कर रहे हैं ना, बाद में फिर होइएगा काश पहले कर लिए होते। तो हमें ये पछतावा छोड़ देना चाहिए। कभी भी अगर गिरेंगे तो तुरंत उठना सीखना चाहिए। जब हम तुरंत उठना चलना सीखेंगे तो समझिए हम अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस रहेंगे। दुख सबके ऊपर आता है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन क्या उस दुख से हमें हिम्मत छोड़ देनी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिन हम हिम्मत हार गए उस दिन समझिए हम अपने आप को बिल्कुल तोड़ देंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो आगे बढ़ना है, करना है और जीतना। ये हमेशा अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हमें जीतना है, हमें जीतना है। हमें अगर एक बार गिर गए तो क्या, एक बार बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, क्या उसको हम पढ़ाना थोड़ी छोड़ देते हैं? या हम कहीं जॉब करते हैं वहां से निकाल दिए जाते हैं तो क्या हम अपना प्रयास करना थोड़ी छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, जारी रखते हैं। नहीं, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, हम कर सकते हैं। एक जगह से निकले तो क्या, एक जगह एक बार गिरे तो क्या, अगर गिरेंगे तभी तो उठेंगे, तभी तो चलना सीखेंगे। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हार तो इंसान मानता है जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होती, जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती। और इंसान ही कौन जिसके अंदर हिम्मत ही ना हो। क्वालिटी को मान सकते नहीं, सबके अंदर नहीं हो सकती है, बट हिम्मत तो रखनी चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सब कुछ, आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और हिम्मत नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आप हार सकते हैं। इसलिए हम सबको हमेशा हिम्मत रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू कुमकुम मैम, आपने इतना अच्छा शेयरिंग दिया है मैम, मैं तो बहुत खुश हुई। और आपको जितना सुनती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है मैम। बहुत सारे मंच पे आप होस्टिंग करते हैं, आप में जो क्वालिटी था आज देखिए कितना निखर के आ गए मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच मैम। और अभी मैं नीता मैम को स्टेज पे बुलाना वाली हूँ। नीता मैम आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। वेलकम नीता मैम। नीता देवी मैम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मैम? ओके, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ललिता रॉय मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ जी मैम, अभी आ रही है आवाज? बंद कर दीजिए। हाँ आ रही है मैम, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी नमस्ते मैम। और पैनल पे मेरी जितनी भी बहनें हैं सबको मेरा नमस्कार। मैम मैं अपने फोन से नहीं हो पा रही थी, अब मैं प्रीति देवी के फोन से आई इसलिए हूँ। मैंने सोचा नीता देवी की जगह प्रीति देवी आवाज कर रही है। कंटिन्यू कीजिए मैम। हाँ मैम जो आज का टॉपिक है बहुत अच्छा है मैम। हाँ जी मैम, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है मैम। मैम हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और हर इंसान के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। हर इंसान को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मैम मेरी जिंदगी में भी कोई कम मुश्किलें नहीं आई मैम। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी जिंदगी में, और मैम मैंने कभी भी हार नहीं मानी।
मैंने हर मुश्किल को हिम्मत से अपने बड़ी ही मतलब मैंने हिम्मत रखी है और मैंने उस मुश्किल को पार किया है। और मैम अगर देखो भगवान उसी को ही दुख देता है जिसमें सहन करने की शक्ति होती है। हमें कभी भी दुख में घबराना नहीं चाहिए। देखो मैम ऑन पैसी में मैंने देखा है जो भी मतलब कि हमारी बहनें हैं जो भी फाउंडरशिप जिनको मिली है उन्होंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। आप किसी भी मतलब के हमारी बहनें हैं जो किसी की भी देख लो, किसी ना सबकी कोई ना कोई स्टोरी है, मतलब कि उन्होंने कुछ ना कुछ मुश्किल दौर से निकल के आए हैं जो उन्हीं को महान पैसे मिला है। और मैम आज हमको इतना अच्छा मंच मिला है ना मैम, देखो हम इधर आके कितना अपनी सारी बहनों से बातें करते हैं जो हम अपने घर पे शेयर नहीं कर सकते, हम आपसे करते हैं। तो मैम हमें आन पैसिव ने कितना कुछ दिया है। हम एस सर का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा मंच दिया। और मैम अब तो हमें फिक्र करने की कोई भी चिंता नहीं है, अब तो हमें एप्पल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। और मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मैं तो भगवान का हर टाइम शुक्रिया करती हूँ कि भगवान शुक्र है आपका कि हमें भी उम्मीद हुई है कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। और मैम बहुत अच्छा लगता है कि अब हमारी भी जिंदगी थोड़ी मतलब कि अच्छी गुजरेगी। जो हमारे सपने थे ना, जो कहीं हम सोचते भी नहीं थे कि कभी पूरे होंगे, तो मैम आज हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और हम आगे जाके बहुत कुछ दूसरों के लिए भी बहुत सोचा हुआ है कि हम दूसरों के भी सपने पूरे करेंगे। और मैम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं उस भगवान का और एस सर का और अपनी सभी बहनों का जो हमें इस मंच से हमें गाइड करती हैं, हमें सिखाती है सब कुछ। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू नीता मैम, क्योंकि हम सबको पता है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशन आए थे अभी तब आप गिव अप नहीं किए थे और आप अपने बेटे को खुद पालते हैं और सारी महिलाओं को भी आगे लेके आते हैं आप। थैंक यू मैम, आपको देख के बहुत सारी महिला को सीखना चाहिए और आपने बहुत अच्छा शेयरिंग रखे हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं ललिता रॉय मैम को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। ललिता मैम आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। हेलो मैम। हेलो मैम कॉन्फिडेंस। मैम सुनाई दे रहा है क्या? यस यस हेलो मैम। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ मैम, मैं पैनलिस्ट पे जितने भी होस्ट को सबको मैं नमस्कार। मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। एक बात ठीक है कि हमें दुख समय ना गिव अप रखना पड़ेगा। हम अगर हमारे पेशेंस को नहीं रखे तो क्या होता है ना, हम कहीं भटक जाते हैं कि खो जाते हैं। ऐसा बात है जो जब जब सब जब कोरोना के बात कर रहे थे तो वो हमारे साथ भी मिलते हैं कुछ बात कि हम हमारा हस्बैंड जो काम करते थे ना मैम, तो वो जो उस समय जो कोरोना के वक्त में वो ना काम नहीं कर पा रहा था कि घर से निकलना मना है, इसलिए वो घर में ही बैठा था बहुत दिन। तो उस समय हमारा घर का हालत बहुत ही खराब हो गया था। मैं 2 लड़की है घर में, तो यही बात है। हमारे जब दुख समय आते हैं ना मैम, तो हमको सिखाते हैं कि धैर्य रखने पड़ता है कि जब कोई अच्छी तरह से धैर्य रखना सके तो उस समय तो तभी हम क्या होता है ना कि तब उतर जाते हैं। तो यहाँ पे जो गिव अप की बातें कर रहे थे, मैं थोड़ा अटक से जा रही हूँ मैम। तो यहाँ पे जब सभी मैम अभी तक शेयरिंग रखे हैं तो बहुत अच्छा शेयरिंग रखे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो
क्या क्या बताऊँ और ये मेरा ना हिंदी बोल रहे हो ना आज पहली बार, तो मैम मुझे ना थोड़ा घबरा सी हो रहा है। तो कोई बात नहीं धन्यवाद मैम। मैम, आपको सुपर्णा मैम, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप है मैम? एक्चुअली मैं है भी मैम, ऐसी कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? मैं भी हैं? बंगाली हूँ। मैं भी बंगाली हूँ। ऐसी ही शुरुआत किए थे। ओ कोई बात अच्छा, नहीं, अच्छा। सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे। हैं, तो अच्छा, अच्छा तो हमें ना ये जो अभी जो हम वो कनेक्ट में परचेज़ किए हैं के पैकेज बाय किए हैं, तो इ यहाँ पे हम अभी देख रहे हो बहुत से लोग ना गिव अप नहीं रख पा रहा है। काम करना नहीं जानते हैं, तो वो कैसे करेंगे? हम पैकेज करेंगे तो हमारे वॉलेट में पैसा आएगा कि नहीं? ये सब सोच के ना सबको यही बोलना चाहूँगी कि हम जहाँ था वैसे यहाँ आया कि हम इतना हम ए, अभी जिस मंच में हैं जो हमारे अफसर जी हमको इतना सारी एक ऑनपेसिव जो फाउंडर मिला है हमको, तो ये नहीं मिलने वाला था। ये तो हमारा पूर्व जन्म का ना कोई पुण्य का फल होगा, जो हमको ये मिला है। तो सबको हम यही बात कहूँगी कि सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं, सभी के कोई ना कोई परिवार का हो और कोई काम का हो, सभी को कोई दिक्कत है, तो इसीलिए हमको ये फाउंडर मिला। तो सबको बोलेंगे कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी पैकेज परचेज़ कीजिए। तो हमको ना जैसे होता है ना, हम अगर पैकेज परचेज़ नहीं करेंगे ना, तो हमको इनकम कहाँ से आएगा? हम जैसे मोबाइल से ही होती है कि हम मोबाइल अगर नहीं खोलेंगे, तो जो हम फेसबुक खुलते हैं, कुछ और खुलते हैं, तो यहाँ पे कौन कब क्या छोड़ा है, क्या पिक्चर आया है, क्या कोई हमें रिश्तेदार कोई पिक्चर उसमें डाला है, क्या हम कैसे देख पाएँगे? ऐसे ही ना हमको पैकेज परचेज़ करना पड़ेगा, डेफ़िनिटली करना पड़ेगा। अगर हमको ये नहीं किया ना, तो हमें अभी इनकम नहीं आएगा। तो हम सबको एक ही बात बोलना चाहेंगे कि गिव अप रखने पड़ेगा और धैर्य रखने पड़ेगा, नहीं तो हम भटक जाएँगे। और कोई भी अभी भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो जो धैर्य रखना चाह रहे हैं, उसे पाषाण भाग रहे हैं। यही बात बोलेंगे कि जो काम किए कर रहा है ना, तो अपनी मन से, अपने दिल से वो मेरी दिमाग है होता है ना कि अपनी मन से, दिमाग से एक जो काम करो, वो अपनी से करो। किसी और की सुन के जो भूल होता है या तो ठीक हो, अगर भूल हो, वो ना करो। हाँ, अपनी दिल के सुन के बात करना चाहिए, कोई काम लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मैम। हम क्या ऊँच-नीच कुछ बात कह दिया तो मार्जनीय। तो थैंक यू सो आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सरिता मैम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमको ना पहली बार आपने जब बुलाया था मैम, तो हम ना वो मैम मैं का शायद नेटवर्क इश्यू। जो ऑप्शन है उसमें क्लिक किया था, लेकिन आवाज़ आप तक नहीं सुपर्णा मैम वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम, सुना दे रहा है। यहाँ पर हैंड राइज
ललिता से मैं हैंड ललिता मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही नाइस शेयरिंग थी मैम, और ऐसे ही हेलो, सीखते हम लोग। यस मैम, यस यस सुपर्णा मैम, आवाज आ रही है मेरा? अभी आया मैम। जी मैम, नेटवर्क कंटिन्यू। प्रॉब्लम था शायद मेरा। जी तो ललिता मैम, आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग रखा है मैम। यहाँ पर जैसे भी बोले, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप बेहिचक अपना बात रख सकते हैं। सबको समझ में आते हैं, सब बोल नहीं सकते शायद, लेकिन आपका भाषा सब समझते हैं। और आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग रखे हैं, रेगुलर आते रहिएगा। और आपने जो बात बोला ना, शटर दुकान में अगर कस्टमर, अगर हम लोग अगर पैकेज बाई नहीं करेंगे, अपना दुकान शटर नहीं खोलेंगे, तो कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर आने के लिए तो हमको दुकान खोलना है, तो सभी को पैकेज बाय करना है। अभी की सिचुएशन है इसके हिसाब से, और कंपनी के साथ सबको एक साथ में चलना है, कोई भी पीछे ना रहे, हम सबको ये देख। थैंक यू मैम। हाँ मैम, थैंक यू मैम। आप रेगुलर आइए मैम, कोई बात नहीं, आप जैसे भी बोले हम सब समझ लेंगे। अभी ताजपुरा मैम, ताजपुरा मैम आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। वेलकम ताजपुरा मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, मुझे इन्वाइट करने के लिए। यहाँ पर जितना सारी अभी सिस्टर प्रेजेंट है, सबको दे दिल से सिर्फ नमस्ते बोलती हूँ। ऐसा भी करती हूँ, हम लोग बहुत अच्छा भी हूँ और खुश भी हूँ। तो आज का जो टॉपिक रखा है, नेवर गिव अप। तो क्या है ना कि मैं पहले एक छोटा बात कहूंगी, छोटा सा। वो बात है ना कि अगर घर में अब हमेशा रहूंगी, तो जिंदगी में जो सफल आती है वो आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए हमको क्या करना है, इसलिए हमको घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाओ, बाहर में जाकर देखो बाहर का क्या हालचाल है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, तो सबसे पहले कुछ खोना भी होती है। अगर जिंदगी में हारना सीखो, तब भी कुछ पाओगी। ऐसा ही एक बात है। तो ऐसा ऐसा जो होती है, हम लोगों को जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम आती है, तो क्या हुआ, हम लोग हाल नहीं छोड़ते। क्या है ना कि हम लोग ठान लेते हैं, तो नहीं, ये हमको करना ही होगा। मैं अपने लाइफ में एक छोटा सा बात रखूंगी। जब मैं अलग हो गया था ससुराल से, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि घर कैसे संभलता था। तो मैंने हाल नहीं छोड़ा है, मेरे को सीखना है, और भी मेरे को घर भी संभालना है। तो मैंने उस टाइम मैंने क्या किया था, मैंने नर्वस हो गया था कि मेरे को क्या करना, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मेरा तो छोटा उम्र ही शादी हो गया था। तो मेरे को कुछ नहीं आता था, खाना बनाना कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं आता था। तो मैं एक गांव में मासी है, मैंने उसके पास गया था। उसके पास जाकर मैंने बोला है कि जब मेरा घर घर हो रहा था, तो मैंने बोला कि ये कैसा करूंगी, ये तो मेरे को नहीं आता था। तो वो तो बहुत ही हंसने वाला बात ही था। लेकिन मैंने, जब भी हंसने वाला बात होगा, लेकिन करना ही मेरे को ही होना। मैंने हाल नहीं छोड़ा है। तो आज मैं उस टाइम जब मैंने पार किया था, तो मेरे को यही एहसास हुआ था कि अगर जिंदगी में कोई चीज अगर पाना है, तो उसको पहले हाल नहीं छोड़ना है। मैं क्या बोलूंगी, मेरे को करना है। तो किसी भी हाल में ये काम मेरे को करना ही चाहिए, मैं करूंगी। अगर कोई भी स्टेप बाय स्टेप अगर जाऊंगी, तो कहीं से जाकर ये थम जाती है कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम वो जब अभी सोचती है, तो वो बोलती है नहीं, मेरे को ये करना है, हमें जीतना ही हो। तो ऐसा ही हम लोगों को जिंदगी में आती है इस टाइम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है, इसलिए आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ।
तो यहाँ पर जितना सारा मैम अभी भी प्रेजेंट है, सबको मेरा नमस्ते, और होस्ट को होस्ट सबको मेरा नमस्ते। ओवर टू यू सुपर्णा मैम। थैंक यू सो मच मेरे को मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ताजपुरा मैम, आपने बहुत ही अच्छा अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखा मैम, और आप अच्छा हिंदी बोलते हैं मैम, तो रेगुलर आते रहिए, और आपसे भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम। तो अभी जो इस मंच पर है प्रीति देवी मैम, आप शायद शेयरिंग नहीं किया। प्रीति देवी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप। मैम हो गया है इनका शेयरिंग ना, हो गया है। हो गया? जी जी, नीता देवी का हुआ था? अच्छा। प्रीति देवी का भी हो गया। हाँ सुचित्रा मैम, सुचित्रा अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए माइक ऑन कर पा सकते कि नहीं, उनका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। हाँ मैम, ये सुनाई पड़ रहा है, आप बोलिए, आपका शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। और आज की सेशन में सभी वुमेन को एंड स्पेशली होस्ट को होस्ट, मतलब वंडरफुल वंडरफुल, इतना अच्छा सेशन चल रहा है तो मुझे भी रहा नहीं गया। और नेवर गिव अप जैसे आज की टॉपिक है, तो इस टॉपिक में मतलब बस इतना ही मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं काफी बार ट्राई किया आज ना, ये मेरा बहुत बारिश हो रहे तरह तरह की, सभी के उधर भी, तो हमारी इधर भी चल रहे है। बहुत बारिश के कारण ना नेटवर्क भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मैं बार बार मतलब बाहर हो जा रही हूँ। तो एक बार सोचू, मतलब ऐसा सोच आई दिमाग में कि ना ठीक है रहने देते आज, लेकिन फिर से ना ये बात भी आई है कि नहीं, सभी को सुनना है और चलो नेक्स्ट ट्राई करते रहते हैं, कब तक नहीं आएंगे, सुनना तो पड़ेगा सभी को। तो बस सभी के अंदर ये जुनून अगर भर जाए ना, तो मतलब ये गिव अप क्या होता है, ये गिव अप कभी भी नहीं होंगे हमारे अंदर ना। तो हमें हर हाल में वो काम करना है जो हमें मतलब करना चाहिए टारगेट को पूरा करने के लिए। वैसे ये तो सही है कि आज कुमकुम मैम बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्वालिटी डेफिनेटली हमारे इधर जितने भी है अभी वो वोमेन, तो सभी के अंदर वो वॉव फैक्टर इतना निखर के बाहर आ गई है। तो मैं सभी को बहुत दिनों बाद सुन रही हूँ ना, तो इतना अच्छे से निखर के आ रहे हैं वो, मुझे भी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। तो ऐसे ही सभी को लगेगा, तो खुद को तो नहीं पता होता है कि अपने अंदर क्या होता है। तो धीरे धीरे जब बहुत प्रैक्टिस होते हैं और अपने आप शेयर करते करते मतलब घुल जाते हैं ना, घुल मिल जाते हैं, तो तब शेयरिंग इतना मुझे तो बहुत बहुत मतलब इतना मैं खुशी हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकी। लेकिन थैंक यू सो मच कुमकुम मैम एंड सुपर्णा मैम, रियली यू आर ग्रेट, वंडरफुल, एंड ललिता मैम एंड ताजपुरा मैम, वाओ, मतलब आप दोनों इतना कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू सो मच। एंड बस मैं इतना ही कहूंगी, इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है, आई एम पॉसिबल। सो ये सोच मुझे तो मिला है ऑन पैसिव से, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे एक साथ। तो नेवर गिव अप, डेफिनेटली गिव अप नहीं करना है, और हर हाल में हमें करना है, वो एक साथ मिलके ही करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सुचित्रा, आप भी बहुत छोटी सी उम्र में बहुत मैच्योर्ड है। आप हम लोगों के साथ जुड़ के आपका जो फैक्टर था ना, वो बहुत निकल के आप में से भी निकल के आया। और देखिए, आप इतना छोटा बच्चा घर में रहते हुए भी आप फैशन में आते हैं, शेयरिंग देते हैं, जितना संभव आप करते हैं। तो इसके लिए भी एक बहुत सारा क्लैप बनता है मैम, थैंक यू। और नेवर गिव अप का जो मतलब होता है ना, जिंदगी में फेलियर तो हम होते ही है, लेकिन फेल नहीं करेंगे तो हम पास नहीं करेंगे। कोई भी सक्सेस का पहला सीढ़ी फेल से ही होता है, और फेल का एक फुल फॉर्म होता है।
फेल का फुल फॉर्म होता है फेल, ए फॉर फास्ट, ए फॉर अटेम्प्ट, आई फॉर इन, एल फॉर लर्निंग। फास्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसीलिए फेल सक्सेस का पहला सीढ़ी होते हैं। थैंक यू सुचित्रा मैम। और अभी मैं बीना मैम को मंच पर बुलाना चाहूंगी। बीना मैम आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। मोस्ट वेलकम बीना मैम। बीना मैम का नेटवर्क का शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, माइक ओपन नहीं होगा शायद, मैंने एक बार लिखा था। नेक्स्ट मैं अभी सतपाल सर को सुनना चाहूंगी। सतपाल सर आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। सतपाल सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप आइए प्लीज। जी मैम कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी थोड़ा ऑफिस खुला हुआ है, नहीं बोल सकता अभी ना। ओके ठीक, ओके। अभी जिसका भी सेशन बाकी है प्लीज हैंड रेज कीजिए मैम, अगर किसी का मैं नहीं बुलाया तो। अभी लास्ट में मैं गौतम सर से सुनना चाहूंगी, अगर उनका छोटा सा शेयरिंग दे पाए तो। मोस्ट वेलकम गौतम सर। हेलो, वेलकम सर। मेरा आवाज आ रहा है ना? अच्छा, मेरा आवाज आज किसी को पसंद नहीं आएगा, जो भी हो। सबका शेयरिंग मैंने बैठ के सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही माने उम्दा टॉपिक भी है, और आप लोगों का जो स्पीच है वो बहुत अच्छा सुने, अच्छा लगा, अच्छा टाइम पास भी हो गया। ओ कनेक्ट के साथ कुछ टाइम बिताए हम लोग, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारी टेक टीम, हम लोग जितना मीटिंग करेंगे ना, क्या फॉल्ट है इसके अंदर, ये उन लोग ढूंढ के निकालेंगे। जितना ग्लिचेस है, डेली बेसिस काम हो रहा है, और डेली बेसिस ये अपडेट हो रहा है। कल का प्रॉब्लम आज नहीं दिखता है, आज का प्रॉब्लम कल नहीं दिखेगा, ऐसा ही है। तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं एक छोटा सा कहानी बोलना चाहता हूं। ये हमारी भारत की कहानी है। एक परिवार में एक पति पत्नी, बहुत माने एकदम खराब अवस्था, माने उनका जो भी लड़का बच्चा था वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इतने में उस इंसान की पत्नी की हालत एकदम बिगड़ जाती है। वो खाना पीना खा नहीं पा रही है, दिन दिन वो माइनस की तरफ जा रही थी। तो उस इंसान ने सोचा कि मेरे पत्नी का तो ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी को पीठ में कपड़ा से बांधा, और ये बड़ा शहर का कहानी है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो चला गया एक चौराहे पे, जहां ट्रैफिक सिग्नल है, और ट्रैफिक सिग्नल में जो भी गाड़ी रुकता था वो जाके वहां रिक्वेस्ट करता था हर गाड़ी की मालिक को कि साहब मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उनकी इलाज के लिए आप थोड़ा मदद कर दो। वो हर गाड़ी में जाके वो ये रिक्वेस्ट करता था, तो कुछ गाड़ी से उसको मालिक से उसको पैसा मिल जाता था, और कोई कोई नहीं भी देता था। ये नेचुरल है, सभी तो नहीं देंगे। ये सिलसिला कुछ दिन तक चल रहा था। इतने में एक दिन क्या हुआ, वो आदमी ऐसे ही अपनी बीवी को पीठ में लेके दौड़ रहा है, एक गाड़ी के बाद दूसरा गाड़ी, दूसरा गाड़ी के बाद तीसरा गाड़ी दौड़ रहा है। इतने में एक गाड़ी के सामने बहुत कॉस्टली एक कार था, उसके सामने जाके वो खड़ा हो गया, और उसके मालिक को बोलने लगा, साहब जी नमस्ते, मेरा बीवी बहुत बीमार है, उनका इलाज करना है, आप थोड़ा मदद कर दो।
तो उस आदमी ने घूम कर उसे देखा, देख के बोला कि तुम्हारा बीबी तो आधा से ज्यादा मर चुकी है, तुम इसका क्या इलाज करोगे? तो उसने जवाब में बोला, सर मर तो नहीं गई ना, जब तक आशा है तब हम छोड़ कैसे दे, हम तो कोशिश तो कर सकते हैं। इतना बोलते ही उस इंसान ने बोला कि तुम मेरे साथ साइड पे आओ, मैं गाड़ी साइड पे लगा रहा हूं। उसने अपना गाड़ी को साइड पे लगाया, उसको भी बुलाया, वो आया। तो उसने पूछा तुम्हारे बीवी को क्या हो गया? तो उसने बोला सर ऐसा 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 है। कौन कौन है घर में? तो कोई नहीं साहब, मैं और मेरा पत्नी, और घर क्या बोलूं, जैसे तैसे रहता हूं, और क्या। तो इलाज कराना है? तो बिल्कुल सर, हमें इलाज कराना है, और हम कुछ पैसे जुगाड़ भी किए हैं भीख मांग मांग के। घर कहाँ है तुम्हारा? तो बोला ये इधर से जाके एक गली के अंदर। तब उस इंसान ने बोला कल भी तुम यहाँ भीख मांगोगे? तो बोला बिल्कुल सर, मांगना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, कल तुम भीख मांगने आना, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूं, कल मैं तुम्हें जो देना है दे दूंगा। बोल के वो इंसान चला गया। नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम प्लेस, सेम गाड़ी के साथ वो आया, लेकिन उस दिन उसके साथ उसका धर्मपत्नी था। उन्होंने आके उनको बुला के बोला तुम्हारे घर ले चलो। तो उन्होंने बोला सर मेरा घर क्या जाओगे आप, मेरा घर तो घर नहीं है। बोले जो भी है चलो। गए, जैसे तैसे उनको उन दोनों को बैठने दिए, बैठे, पूरी कहानी सुनने के बाद ये जो गाड़ी का आदमी था ना, जो मालिक था, इनका बीबी भी थोड़ा सा माने सोच में पड़ गए कि क्या हो रहा है ये सब। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको कुछ बताया नहीं था ये इंसान ने। फिर उन्होंने बोला कि कल हम लोग आ रहे हैं, आपको और आपके बीबी को लेके चलेंगे उनका इलाज करवाने, और उनका इलाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। तो नेक्स्ट डे वो लोग चारों मिलके चले गए, डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर फिर रेफर किए दूसरे डॉक्टर को, दूसरे हॉस्पिटल को। धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इसके बीबी पूछे इनसे, जी आप ये क्या कर रहे हो? बोले देखो हमारे पास भरमार संपत्ति है, लेकिन हम शांति से नहीं है। मैं तुम्हारे साथ लड़ाई, तुम मेरे साथ लड़ाई करते रहते हैं हम लोग, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, जबकि ये अपने बीबी के लिए अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो क्या सीख मिल रहा है हम लोगों को, हम क्यों ऐसा करते हैं? धीरे धीरे उस इंसान की कैरेक्टर चेंज होने लगा, और वो उस गरीब का ट्रीटमेंट करने लगा। इतने में एक दिन ऐसा आया कि एक त्योहार आया, तो उस इंसान ने आके उस गरीब आदमी से कहा कि देखो तुम जो भीख मांग के जो जमा किए थे ना, वो तुम्हारी कमाई है। उसी कमाई से एक कोई भी गिफ्ट, एक साड़ी खरीदो या कुछ भी खरीदो, खरीद के अपनी पत्नी को गिफ्ट करो, मेरे पैसे से नहीं, तुम्हारी वो जो कमाई है उस कमाई से। और उससे बोलना कि ये साहब ने नहीं दिया, ये तुम्हारी कमाई है। ऐसा ही किया उस इंसान ने, एक साड़ी खरीद के उसे गिफ्ट दिया, नया साड़ी मिलते ही वो लेडी एकदम इतना खुश हो गई कि वो आधा से ज्यादा ठीक हो गई, कि मेरा पति जो 2 वक्त का खाना नहीं ला पाता था, वो आज के डेट में मुझे साड़ी गिफ्ट कर रहा है। इतना खुश हो गया। चलते चलते एक दिन वो ठीक हो गई पूरा, हॉस्पिटल से रिलीज भी मिल गया, सारे बिल चुका के लेके आ गए। उनको लेके सीधा अपने घर आए वो आदमी। तो इन्होंने पूछा, ये गरीब दंपति ने पूछा कि सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए, ये तो आपका घर है। बोले हाँ, आज से ये ठिकाना आपका ही है, आप यहीं पे रहोगे।
आप यहाँ फोकट का खाना हम नहीं खिलाएंगे, आप यहाँ मेरा काम करोगे, बदले में आप यहाँ आराम से रहोगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, वो इंसान जिसका बीबी बीमार पड़ गया था वो छोड़ सकता था, जबकि उसे भी पता था कि आधा से ज्यादा मर गई है मेरा पत्नी, इसे बचाना नामुमकिन है उनके लिए। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने क्या किया? कोशिश किया। जैसे तैसे उसने कोशिश करता गया और अल्टीमेटली भगवान ने उसे इस इंसान से मिला दिया जो अपना घर में अपने पत्नी के साथ लड़ाई करता था। उसका भी आंख खुल गया कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास तो इतना संपत्ति है लेकिन मैं अपना बीवी की इज्जत नहीं करता हूं। दोनों परिवार सुधर गए, दोनों परिवार खुशी खुशी अपना लाइफ को आगे ले गए। तो नेवर गिव अप का जो रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट की तरफ हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग मेंटेलिटी टू नेवर गिव अप रखेंगे। रिजल्ट देने वाला तो ऊपर वाला है, वो क्या रिजल्ट लिख के रखा है वही होने वाला है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा कोशिश वो सही होना जरूरी है, तब रिजल्ट बदल भी जाता है। तो हमारे इस बिजनेस में मैं ये कहानी इसलिए बोला, देखिए ऑन पैसिव में जिस दिन हम लोग आए थे शायद कुछ भी नहीं था, खाली मैदान था। बन रहा है कुछ प्रोडक्ट, 2-4 फाउंडर, बड़े बड़े फाउंडर हैदराबाद ऑफिस जाते थे, घूमकर चले आते थे, उसका वीडियो देखते थे हम लोग, बस इतना ही, इससे ज्यादा क्या। कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन एक गिव अप नहीं, नेवर गिव अप मेंटेलिटी हम लोगों को आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि कोई भी नेगेटिविटी हम लोगों को छू नहीं सकता। आज भी लोग नेगेटिव दे रहे हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को छू नहीं सकता, हम लोग उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। तो यही है कहानी, यही है मेरा कहना। मैम थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू। और अगर नहीं शेयरिंग रखते तो हम लोग का बहुत लॉस हो जाता। आज के टॉपिक के ऊपर इतना बड़ा अच्छा कहानी सभी को शायद अच्छा लगा। मैं सुनना चाहूंगी विजय मैम, आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप बताइए प्लीज। वेलकम विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली मैं गौतम सर के लिए क्लैपिंग और फायर कर रही थी, इसलिए मुझे लेट हुआ माइक ओपन करने में। मुझे बहुत अच्छा लगा गौतम सर, बहुत अच्छी लगी आपकी स्टोरी। और शायद अगर मैं सोच रही हूँ अगर मेरी लाइट चली जाती या मेरा बार बार जाती है यहाँ पे, तो मैं बहुत मिस कर देती आपकी स्टोरी को और मुझे बहुत बुरा लगता। तो आज मैं गॉड को भी थैंक यू करती हूँ कि मेरी लाइट नहीं गई, मैं एक भी बार बाहर नहीं निकली और इसकी वजह से मैं आपको सुन पाई गौतम सर। और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी सर। बिल्कुल हमें नेवर गिव अप नहीं करना, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल हमें बढ़ते रहना चाहिए आगे, क्योंकि अगर हमें आज सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये हम सबको पता है और सबकी कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पता नहीं भगवान ने हमारे लिए कितना अच्छा आगे सोचा हुआ है, तो अगर हम रुक जाएंगे तो वो चीज हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। और गौतम सर, थैंक यू सो मच गौतम सर, आप आए और आपने इतनी स्टोरी, अच्छी स्टोरी हमें बताई। और लास्ट में मतलब मैं तो वो सोच रही थी स्टोरी गौतम सर की खत्म ना हो, मैं सुनती रहूं। इतना अच्छा लगा गौतम सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू थैंक यू सुपर्णा मैम। मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। मैं शायद सोचा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा शेयरिंग करेंगे तो अच्छा लगा, लेकिन इतना अच्छा स्टोरी सुनाएंगे मुझे भी पता नहीं था। बहुत ही अच्छा लगा स्टोरी। और गौतम सर, आज बहुत मिस किया हमने आपको राइज एंड शाइन में। मुझे पता नहीं था आपकी तबीयत सही नहीं है, मुझे ऐसे लगा कि आप बाहर गए होंगे इसलिए नहीं आ पाए। तो आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें सर, क्योंकि कल हमें राइज एंड शाइन में आना है आपको। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। और बीना मैम, अभी आपका माइक का ऑप्शन ठीक हुआ मैम? बीना मैम,
उनका माइक का कोई प्रॉब्लम है शायद। मैम सुपर्णा मैम देवेंदु दास जी हमारे बीच में हैं, उनको बुला लीजिए। हाँ हाँ, हमको दिखा है। दिव्येंदु दास सर, आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। वेलकम दिव्येंदु दास सर। सर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज आप बोल सकते हैं, अभी भी समय है हम लोग के पास बहुत। थैंक यू। सॉरी। हेलो सुपर्णा मैम, आवाज आ रही है? यस यस। थैंक यू गौतम सर, थैंक यू फॉर द अमेजिंग स्टोरी। मैं उस स्टोरी को इमेजिन कर रही थी, उस हस्बैंड को इमेजिन कर रही थी जो अपने वाइफ को पीठ पे लेके जा रहे हैं, सिग्नल पे खड़े हैं। वो सारा मतलब बोलते ना, एक फिल्म मेरे सामने था और बहुत ही अच्छा स्टोरी था। भगवान ऐसे हस्बैंड हर किसी को दे। और देखो, उन्होंने हार नहीं माना तो उनकी वाइफ एकदम पूरी तरह से ठीक हो गई। मतलब उन्होंने किसी और को भी एक लेसन, उनको देख के किसी और को भी लेसन मिल गया कि हमें कैसे रहना है। 4 दिन की जिंदगी हंस खेल के जियो और जीने दो और कभी भी गिव अप ना करो। तो बहुत ही अच्छा लगा गौतम सर, गेट वेल सून। आप आते हो सेशन में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है हमें। आप बहुत मत पहले वाले गौतम सर नहीं रहे, आप एकदम कंप्लीट चेंज हो चुके हो। सो थैंक यू, ओवर टू यू सुपर्णा मैम। बहुत ही अच्छा स्टोरी था। ये यशोदा मैम, ये शायद ऑन पैसिव का ही देन है। किसके अंदर क्या हुनर था किसी को पता नहीं था। एक एक आदमी अलग से निकल के आए हैं। हमको पता नहीं था हम कुछ बन सकते हैं। हस्बैंड तो थोड़ा बहुत बोलते थे, एमएलए में थोड़ा बोलते थे, अच्छा किताब पढ़ के स्पीक देते थे स्पीच, लेकिन मैं भी शायद पता नहीं था मुझे भी क्वालिटी है। ऑन पैसिव में आकर सब निखर गए। ये सब ऑन पैसिव की देन है सबका। जी जी जी, लेकिन गौतम सर छुपे रुस्तम थे, ये तो बात आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी गौतम सर को हम सुनते थे, लेकिन वो बहुत कम बोलते थे। आज मतलब अभी तो ऐसे हो गया ना कि हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक चीज पे उनके पास भर भर के नॉलेज है उनके पास, जो वो हमें दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा गौतम सर, कीप इट अप। नॉलेज है। और उनको मंच देने के लिए मैं पहले स्टार्ट किए थे, क्योंकि उनको मंच देना है। मैं जो बाहर निकली थी लीडरशिप के लिए, मैं चाहती थी कि उनको अच्छा मंच मिले, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं था। पहले वो नहीं देखते थे, वो ना थे, लेकिन वो उतना अच्छे से नहीं देखते थे। लेकिन हरीश सर को देख के मैं इतना मोटिवेट हुई, मैं बोल रही थी जो आपको में तो एक क्वालिटी है, आप भी आगे आइए। बोलते बोलते नहीं आए, शिखा मैम से मिली, मंच दिया, फिर उनको पता चला उनके अंदर जो था क्वालिटी अभी निकल के बाहर आ रहा है। और आप लोग से मिलके उनको तो अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं उनके साथ। तो आप लोग को भी थैंक यू। विजय मैम, यशोदा मैम, सरिता मैम, जितनी भी है आप लोग नहीं सब। नहीं, गौतम सर बहुत डिजर्व करते हैं मैम, गौतम सर डिजर्व करते हैं ये सब चीजों के लिए। गौतम सर को तो आना ही था। वो ऑन पैसिव में आए इसलिए कि वो हम सबको, मतलब उनका जो नॉलेज है वो हम सबसे बांट सके। वो यहाँ पे पता है उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बिजली तो ऐसे ना, अभी ऐसे भी मैं आपसे बात करी तो ऐसे लगा मेरे घर के अंदर बिजली गिर गया। इतना मतलब बहुत ज्यादा बारिश और बिजली। अभी किसी को भी कोई शेयरिंग बाकी है तो प्लीज बोल सकते हैं माइक ऑन करके। किसी का भी शेयरिंग बाकी है तो, नहीं तो हम वाइंड अप करेंगे। सब सब हो गया शायद। हेलो मैम। कौन? हेलो हेलो ललिता मैम, हाँ कौन? हेलो कौन अभी बोलिए। जो बिजली चमका ना, ऐसे मैम लगा सुनाई दे कमरे के रहा है? अंदर गिर जाओ। है मैम, सुनाई दे रहा है क्या? यस मैम, बोलिए। हेलो है मैम, मैं बोलना चाहूंगा जो गौतम सर ने जो शेयरिंग रखा अभी, ए, वो ना एकदम क्या बोलो कि माइंड ब्लोइंग है
कि मैं उसको ना ये शेयरिंग सुन के जितना भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलूं वो भी कम पड़ जाएगा। पर मुझे तो अभी लग रहा है कि मैं थोड़ा सा रो पड़ूं। मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। सुंदर जो शेयरिंग रखा, मैं भी यही धीरज रखना चाहूंगा कि हमको ना जितने भी कठिन समय आए कि हमको धीरज रखना है, कि गिव अप रखना है। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू। मैं यही बात, उसका शेयरिंग ना मुझे बहुत भा गए है। थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच। बहुत प्राउड फील हो रही है, उन्होंने इतना अच्छा स्टोरी सुना है, आप लोग को सब पसंद आया। थैंक यू सभी को। तो मैं एक बात बोलूंगी, इन दी एंड, इसका मतलब है खत्म, लेकिन इसका भी और मतलब है एफर्ट नेवर डाई। एफर्ट कभी भी खत्म नहीं है, जितना एफर्ट करेंगे एक दिन हम लोग को जरूर मिलेगा कामयाबी। तो इसी आशा के साथ हम लोग होंगे कामयाब। अभी हम लोग सेशन को बाइंड अप करेंगे स्लोगन के साथ, वी आर सो इन इट टू विन। थैंक यू मैम। We are so in it to win it. यस थैंक यू We are सुपर्णा so मैम, in it. यस आज सो का टॉपिक रखने के लिए। हेलो 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 प्लीज 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 हेलो हेलो हेलो, राजधानी मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। हेलो 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 प्लीज मेरी वॉइस। मैंने मन में सोचा ही था कि सरिता मैम क्यों नहीं दे रही कोई फीडबैक। अरे यार, मैं जब से बोल रही थी, पता है मैंने मैसेज किया कि मुझे कुछ बोलना है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। मैं देखी कि मेरा आवाज ही नहीं जा रहा है। 3 बार मीटिंग से बाहर जाके वापस आई हूँ, माइक ही नहीं हो रहा था। फटाफट 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 राजधानी एक्सप्रेस भी फेल हो गई होगी अभी तो। यस यस, देखिए भाई, मेरे भाई ने शेयरिंग की है तो मुझे भी तो कुछ कहना है। बिल्कुल मैं तो यही कहना चाहूंगी कि स्टोरी लाजवाब थी, स्टोरी फैंटास्टिक थी, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास में। वाकई में नेवर गिव अप के ऊपर में स्टोरी एकदम करेक्ट बैठती है, और ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा हमारे नेचर में होना ही चाहिए कि अगर एक बोलते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है आपस में, सबसे बड़ी चीज। वाकई में ये स्टोरी में अगर देखेंगे ना तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है। सिर्फ ये एक ही पॉइंट नहीं है कि नेवर गिव अप, सिर्फ आपको एक ही पॉइंट नहीं मिल रहा है। आज देखिए कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग, कितनी मतलब उसमें मॉरल छुपा हुआ है कि हमें क्या क्या उसमें वो सिखाया जा रहा है, क्या क्या चीजें हमें बताई जा रही है कि आपका एक जो लाइफ पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर जो आपने जिसके साथ में एक जो रिलेशन बिल्ड किया है, एक आपने जो एक विश्वास किया, आपने जो एक बोलते हैं ना कि शादी होती है तो बोलते हैं 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 कस्में ली जाती है, वो चीजें, सारी चीजें यहाँ पर शो की जा रही है। अब इस चीज को आप ऑन पैसिव के नजरिए से भी देखिए। आज अगर हमने ऑन पैसिव में आईडी लगाई है तो क्या सोच करके लगाई थी? वही तो सपने, तो कुछ ना कुछ तो माइंड में पिक्चर था ना हमारे। ऐसे ही हमने आईडी नहीं लगाई। 9,000 रुपए कोई फालतू किसी के जेब में नहीं पड़ा था। हर किसी ने कुछ तो सोचा है। जब इतना ट्रस्ट किया, जब इतना विश्वास किया, 9,000 दे दिया है, तो एटलीस्ट हम एक्टिव करने के लिए आईडी हम कम से कम 12 से जो 13,000 हमें लग रहा है, तो इतना भी हम कर सकते हैं। लाइफ में हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत जगह हमने पैसे लगाए हैं, बहुत जगह हमने एक उम्मीद के हिसाब से लगाया, लेकिन हमने बहुत धोखा भी खाया। लेकिन आज मैं जरूर कहूंगी कि हम ऑन पैसिव के साथ में अगर कुछ मतलब आपने देखना है कि बैकग्राउंड में क्या चीजें हो रही है, वो उभर के हमें सामने दिख रही है। ऐसा तो नहीं है कि छुपा करके 7 तालों के अंदर में कर रही है कंपनी जो भी कर रही है। कंपनी को अगर भागना होता, कंपनी को अगर कुछ नहीं भी करना होता ना, तो कंपनी कब की चली जाती। ये इतना खर्चा नहीं करती, इतना ये बुर्ज खलीफा में ऑफिस लेना, यहाँ पर इतनी मतलब रेलवे स्टेशन
और यहाँ पर इतना आपका सुपर कार मजलिस के साथ में इतना कुछ होना। पता है जब सुपर कार मजलिस की जब वो एड चलती है ना, दिल धक धक करता है उस चीज सिचुएशन को देख करके। मतलब हमारे वो बोलते हैं ना कि दिल हाथ में निकल कर के सामने आ जाता है, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। इस चीज से भी तो बिलीव कर सकते हैं हम, इतना कुछ देख रहे हैं उसके बाद भी हम क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद भी हम इतने सारे डाउट करते हैं। ये हमारी बेवकूफी है, ये हमारी बेवकूफी है। तो ये चीजें मतलब इस चीज को समझने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हमारे एस सर इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ वो पर्सन के लिए वाकई में अगर हम दिल से दुआ भी कर रहे हैं ना, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। उस पर्सन को हम अपनी दुआओं में भी अगर शामिल कर रहे हैं ना, तो हम जो वो हमको देने वाले हैं ना, वो हम कभी जिंदगी में इस जन्म में तो हम नहीं उतार सकते उनका ये कर्ज। ये गारंटी है, इस जन्म में तो हम कभी नहीं उतार सकते उनका कर्ज। हम उनके कर्जदार बनने वाले हैं। और वाकई में ये चीज लिख करके ले लीजिए, वाकई में दोबारा जन्म होने वाला, अगर हम ये दुनिया को छोड़ भी देंगे ना, हम दोबारा जन्म लेने वाले हैं इस तरह का ये कर्ज उतारने के लिए। ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, माइंड में रखनी पड़ेगी कि वो उस पर्सन ने हमें क्या दे दिया है। हम ये बिलीव ही नहीं कर सकते, हम ये सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से भी आगे हो चुका है ये ऑन पैसिव, सोच से भी आगे हो चुका है। इतना कुछ देखने के बाद भी अगर हम क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी बेवकूफी हमारी, सबसे बड़ी बेवकूफी है। किंतु परंतु तो होना ही नहीं चाहिए। कोई वेबिनार नहीं अटेंड कर रहे हैं आप, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास में कोई नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी दिख तो रहा है आंख से। सोशल मीडिया में तो सभी देख रहे हैं, क्या चीजें नहीं हो रही है। किसने सब्सक्राइब नहीं किया है ऑन पैसिव के चैनल को? हर किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर रुपए लगाए हैं ना, कोई बेवकूफ आदमी नहीं है यहाँ पर, कोई बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में। सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी जो डाउट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये बेवकूफी अपने अंदर की बेवकूफी हम सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन करने का तो गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए, इतना कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। करके तो देखना है, इतना कुछ कर लिया लाइफ में, इतना सा भी तो हमें एक बार कर तो कोशिश, एक छोटी सी कोशिश करनी है, फिर देखिए क्या लाइफ चेंज होती है। उस पर्सन को करने तो दीजिए, वो कर ही रहे हैं, क्योंकि वो आपके बोलने से भी रुकने वाला नहीं है, हमारे बोलने से भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उनको जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। वो धड़ल्ले से कर रहे हैं, बेखौफ होके कर रहे हैं। इतना मतलब एक जिगर, इतना दिलेरी, जैसे बोलते हैं ना कि चौरस्ते में रोड पार करना कि बड़ी बड़ी गाड़ियां क्रॉस करे और वो पर्सन दौड़ता चला जा रहा है, ये वो वाली सिचुएशन है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ लाइफ में। अगर कोई नेगेटिव है ना, मैं तो बोलती हूँ जो नेगेटिव हो रहा है ना, उस बंदे को तो छोड़ दीजिए, उसके हाल पर बिल्कुल छोड़ दीजिए। जरूरत ही नहीं है हमें ऐसे लोगों की, जरूरत ही नहीं है हमें। दुनिया भरी पड़ी अच्छे लोगों से, दुनिया भरी पड़ी है। जिनको करना होगा ना, उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। लाइफ हमारी है, सब कुछ हमारा है, डिसीजन भी हमारा होना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। लेकिन वाकई में गौतम सर, ये स्टोरी आपने सुनाई ना, मैं तो सही बता रही हूँ, ऐसा तो होना ही चाहिए। ये स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप हर सिचुएशन में फिट होती है, हर सिचुएशन, लाइफ का कोई भी सिचुएशन है। कोई हस्बैंड वाइफ कपल के ऊपर ये स्टोरी खाली फिट नहीं होती, सभी सिचुएशन में फिट होती है। ये हमारा नेचर को दर्शाता है कि हम किस सोच के हैं, हम किस कैटेगरी के हैं, हमारे अंदर क्या संस्कार है, ये चीज वो बता रही है। थैंक यू सो मच। वाकई में ये स्टोरी मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाली है बिल्कुल, और ये मैं बिल्कुल कभी भूलने वाली नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। और ये चीज तो मैं बोलूंगी गौतम सर, वाकई में जब हमने फर्स्ट टाइम आपको जब सुना था ना, तब से लेकर आज में ये डिफरेंसेस है। यही चीज तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, उसको डेली अभ्यास की जरूरत होती है, तभी आप में वो चेंजेस दिखते हैं और वो लोग बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें नहीं पता चलता वो चीज कि हम में क्या चेंज हुआ है। जो मुझे रोज देख रहा है ना, वो नहीं बता पाएगा, वो मेरी बातें बता पाएंगे। जो मुझको सुनेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या समझ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वो लोग जो सुनते हैं ना, वो बता पाएंगे। तो चेंजेस होती है, लाइफ चेंज होती है, ये हम महसूस कर रहे हैं अपने। जब हमने देखा साल भर पहले की मेरी लाइफ और अभी साल भर के बाद की लाइफ, जब मैं ये चेंज महसूस कर पा रही हूँ, जब मैं ये देख पा रही हूँ कि लोग मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, ये चीजें जब मैं महसूस कर पा रही हूँ, तो बाकी क्यों नहीं कर पाएंगे।
अगर हमें कुछ करना है ना, तो आगे तो हमें निकलना ही पड़ेगा, आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, कदम हमें आगे निकालना पड़ेगा। दूसरा कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हमारे हेल्प के लिए साथ खड़े हैं हमारे साथ में, लेकिन उनका साथ तभी मैटर करेगा जब हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। हम ही नहीं आगे बढ़ाएंगे तो वो क्या कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। लेकिन मैं तो यही कहूंगी, आज का सेशन वाकई में काबिले तारीफ रहा। एंड अगर कहेंगे तो वाकई में, जब बोलते हैं ना शुरुआत अच्छी होती तो एंड अपने आप ही अच्छा होता है। शुरुआत हमारे सुपर्णा मैम ने किया है, तो एंड भी देखिए हमारे गौतम सर ने किया। तो ये सोच मैटर करती है। आज हम ये सोच के कह सकते हैं कि वाकई में जब चीजें अच्छी होती है ना, तो हमें एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलता है, हमें वातावरण भी अच्छा मिलता है, और सब कुछ अच्छा मिलता है चारों तरफ। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लेते क्या हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। सुपर्णा मैम सतपाल जी का हैंड रेज था, उनको बुला लीजिए एक बार। हाँ, मैं बुलाने वाली थी। थैंक यू। एक्चुअली सरिता मैम को नहीं सुनने तो अच्छा नहीं लगता, मैं उसको ढूंढ रही थी। बिल्कुल राजधानी स्पेशल है तो उनको। तो नेक्स्ट मैं सतपाल जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर। बैंड सैल्यूट के साथ अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने आपको इंतजार करवाया इसलिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा ऑफिस में था तो सर बैठे हुए थे, इसलिए मैं बाद में देखता हूँ कि टाइम मिलेगा तो। कोई बात नहीं। आज मैं शुरू से आपके सबकी शेयरिंग सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, सबके अपने अपने दुख हैं, सबके अपने अपने सुख हैं, बहुत बढ़िया है। तो अभी मैम आज का जो आपका टॉपिक है ना, नेवर गिव अप, और इसके ऊपर जो सर ने जो कहानी सुनाई है, स्टोरी सुनाई, बहुत बढ़िया, दिल को छू गई मैम मेरे को। एक्चुअली क्या है, मैं भी 2015 में मैं खुद बीमार हुआ था, हरिद्वार में था, मेरे को डेंगू हो गया था, तो मेरे को बहुत प्लेटलेट जो है बहुत कम हो गए थे। तो विजय मैम जम्मू में थी, तो खाली इनको मैसेज किया गया कि ऐसे ऐसे आपके हस्बैंड जो है वो एडमिट हैं। तो सिर्फ रात को करीब 8 बजे इनको मैसेज मिला, और सुबह के 8 बजे मेरे पास हरिद्वार में थी। अभी वहां से कैसे आई, किया कैसे, वहां से निकली, कहाँ से इन्होंने गाड़ी पकड़ी, वहां से 10-12 घंटे का सफर है बाई बस का, जम्मू से हरिद्वार का। तो वो स्टोरी मैं सुन के ना, वो मेरे को अपने दिन याद आ गए कि विजय मैम जो है बना के। तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऑन पैसिव तो मैम कुछ बोलना ही नहीं ऑन पैसिव, और मैं तो इतना सुनता ही रहता हूँ, मैं बहुत बढ़िया लगता है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो मुझे स्पेलिंग भी नहीं आता, लेकिन इतना विश्वास है सर के ऊपर, इतना विश्वास है कि आज नहीं तो कल ऑन पैसिव धरती पे आएगी ही आएगी, और ये हमारे सपने पूरे करेगी ही करेगी, इतना विश्वास है इसके ऊपर। तो आपकी जो जितनी भी मीटिंग वगैरह होती हैं, जो भी वेबिनार होते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, और गौतम सर को भी सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, जानकारी मिलती रहती है। तो जब इतने बड़े बड़े जो लीडर हैं, वो जो मतलब इसमें देखो डॉक्टर LD भगत सर हैं, देखो कितने बड़े MD से रिटायर हुए पर्सन बंदे हैं। जब उन्होंने इतना बड़ा विश्वास किया है, जो उनको इतनी जानकारी है, तो हम तो कुछ भी जानकारी नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनको देखते हुए इतना विश्वास लगता है, इतना मतलब कि जोश पैदा होता है ना कि चलो भगवान ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे हमने, तभी भगवान ने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो हम शुक्रगुजार करेंगे उस भगवान का, और आगे भी देखो क्या होता है अभी। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग थी सबकी, और बहुत अच्छा मजा आया, आज बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। गौतम सर को स्पेशल थैंक यू। आपको भी देखते हैं, जब भी ब्यूटी से मौका मिलता है, हर प्लेटफॉर्म में जाते हैं, मैसेज करते हैं सर, आपको भी सैल्यूट है, क्योंकि आप दोनों तरफ से काम भी करते हैं, फिर भी ऑन पैसिव के साथ डेडिकेशन है सर। थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छे से है सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी मैं इसका सेशन अभी वाइंड करेंगे सब एक साथ प्लीज। वी आर सो इन इट टू विन इट, We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it.
Gautam sir, we are so in it to win it. Get well soon. We are so in it to win Yes, so in it. it to Bye win bye it. everyone. Get well soon, Gautam, bye. Get well soon. कल मॉर्निंग में मिलते हैं हम सभी. Yes, yes. We are so in it to win it. Hello. सुपर्णा मैम आउट हो गए हैं, रिकॉर्डिंग को उन्होंने क्लोज नहीं किया, इसलिए सेशन बाइंड अप नहीं हो रहा है, तो आप सभी लोग लीव कर देते हैं तो हो जाएगा अपने आप. चलिए ठीक है. हमने सोचा सुपर्णा मैम अपने घर से तो हमें निकाल नहीं रही है, तो हम भी वो नहीं चली गई निकलेंगे. है, वो खुद चली गई है, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी उन्होंने ना, इसलिए सेशन बाइंड अप नहीं हो रहा है, तो हम लोग चले जाते हैं, हो जाएगा अपने आप. जी, हाँ हाँ, श्योर श्योर. ओके, बाय बाय. बाय बाय एवरीवन, बाय बाय. सरिता मैम चले गए. सरिता मैम चले गए हैं वो मैम. मुझे उनको पूछना था, मुझे लगता है ना वो क्लास में सबसे ज्यादा टॉकेटिव लड़की रही होगी. टॉकेटिव. हाँ, चलिए ठीक है मैम. आज तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, इतनी बिजली ऐसे गिर रही है ना, डर लग रहा है.